Welcome to the class of UGC NET. Here the next topic of this paper 2 is from Unit 4, Exchange Rate Risk. What is this exchange rate risk? In the last session, we discussed about foreign exchange market, a place where these currencies are exchanged of one home country with another one. And now we will see कि exchange के time पर एज पर द रेट्स क्या रिस्क जो है ट्रेडर्स फेस करते हैं या जो एक्सचेंज करवाने वाला पर्सन है उसको किस चीज़ का डर रहता है. एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक आर एब्सोल्युटली देयर विल बी इन योर एग्जाम. तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइए, ऑलरेडी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं. एक्सचेंज रेट रिस्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं. दिस रिस्क इज अ फाइनेंशियल रिस्क दैट एग्जिस्ट when a financial transaction जो होती है is denominated in a currency other than the base currency. right? क्या होता है, ये एक ऐसा रिस्क होता है, फिनेंशियल तरीके का रिस्क होता है जिसमें आपको मॉनेटरी लॉस या मॉनेटरी प्रॉफिट हो सकता है. बट ये कब एग्जिस्ट करता है? जब आप कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो. जैसे आपने किसी कंट्री से कोई सामान परचेज किया है और उनको अब आपको पेमेंट करनी है, तो आप कि होम कंट्री सपोज कीजिए इंडियन है, उसने डील करी है विद ऑस्ट्रेलियन डीलर, तो वहां से उसने सामान मंगवाया. अब इंडियन रुपीज जो हैं उनकी वैल्यूज किस में आकी जाएगी? इन यूएस दिस ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो आपको पहले डिनोमिनेटेड करना पड़ेगा कि जो मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पूरे करने हैं. सपोज कीजिए आपकी डील हुई है कि $200 पे करने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि $200 के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे. दैट इज वर्ड की डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन द बेस करेंसी. जो आपकी खुद की करेंसी है उसकी बजाय आपको उस करेंसी में पे करना है ऑफ द कंट्री. The exchange risk arises when there is a risk of appreciation of base currency. जब ये रिस्क तब उठता है जब वो करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है. सपोज कीजिए जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई. हम जहां $50 पे कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए, आज की ट्रांजैक्शन में हमें ₹70 पे करने पड़ रहे हैं. तो हमारे पास से तो पैसा भैया ज़्यादा ही जा रहा है. यही रिस्क होता है एक्सचेंज रेट रिस्क. हम इसको ही बोलते हैं कि जब एक करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो उस वजह से जो बेस करेंसी और डिनोमिनेटेड करेंसी में फ़र्क आता है, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट रिस्क. ऑल राइट स्टूडेंट्स, moving to the next topic, that is types of foreign exchange risk. अलग अलग तरीके के कौन से वो रिस्क हैं जो आपको देखने को मिलते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द वेरी फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन रिस्क. ट्रांजैक्शन करते वक्त कौन सा रिस्क आप फेस करते हो? देखिए, अ फर्म हैज द रिस्क वेन एवर इट हैज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज. आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो किसी पार्टी के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लाइक आपको हर 3 मंथ्स के बाद पे करनी है, हर 6 मंथ्स के बाद कोई पेमेंट देनी है, तो ये रिस्क तब होते हैं जो ऑन द ट्रांजेक्शन आप फेस करते हो. हुज वैल्यूज आर सब्जेक्ट टू एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द एक्सचेंज रिस्क. कि कोई भी एक्सचेंज की वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है और इस वजह से मुझे रिस्क फेस करना पड़ेगा. मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी आ गया हूँ. आपने सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऑस्ट्रेलियन डीलर के साथ ही कि मैं हर दिस ईयर आपसे टाइम टू टाइम कुछ भी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो खरीदता रहूंगा और साथ के साथ आपको पेमेंट करता रहूंगा. अब कॉन्ट्रैक्ट पूरे ईयर का बन गया है, राइट? तो वो उसके साथ अब खरीद रहा है सामान. तो लाइक उसने पहले 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज किए, उसकी वैल्यू दे दी. तब वैल्यू थी इंडियन रुपीज की एज पर ₹50. अब उसने 50 मोर आइटम्स खरीदे हैं लेटर ऑन आफ्टर 6 मंथ्स. अब हमारी इंडियन रुपीज जो है पहले 50 था 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले, अब हो चुका है ₹55. तो घाटा किसे हुआ भैया? अब आपको ₹5 हर डॉलर के साथ फालतू देने पड़ रहे हैं. ओके, दिस इज द एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू द डैश बीइंग डिनोमिनेटेड, ड्यू टू द जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बीइंग डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी में वहां आपको पे करना है. It refers to the risk associated with the change in the exchange rate के साथ जो रिस्क आता है between the time and the enterprise initiates a dash and settles it. जब एक ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी एंटरप्राइज जब एक ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जब उसकी सेटलमेंट होती है, वहां पर जो रिस्क आपको फेस करना होता है दैट इज ट्रांजैक्शन रिस्क. Easy? Moving to the next kind of risk is your economic risk or forecast risk.
जो फ्यूचर से रिलेटेड है, फोरकास्ट आप करके चलते हो। क्या है यहाँ पर, अ फर्म हैज द रिस्क लाइक व्हेन द मार्केट वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए जिसका आपको कोई आइडिया भी नहीं था, बट येस आप हमेशा माइंड में लेकर चलते हो कि आप फोरकास्ट करते हो। एंड दीज रिस्क या दीज एक्सचेंज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो होते हैं, दे कैन अफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अभी के लिए जो आप फ्यूचर कैश फ्लोज में डील कर रहे हो कि पेमेंट आपकी बाद में होगी, ये उन एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करते हैं। द थर्ड काइंड इज योर ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, दिस रिस्क डील्स विद द रिस्क ऑफ कंपनीज इक्विटीज, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इनकम। कंपनीज की जो इनकम होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, जब आप उनको ट्रांसलेट करते हो, चेंज करते हो, वहां पर जो रिस्क फेस किया जाता है, दैट इज ट्रांसलेशन रिस्क। So what this says, this risk occurs when a firm denominates a currency, denominates a portion of its equities, assets या liabilities or income in a dash currency, in a foreign currency. आप foreign currency में ही जब इन्हें शो करते हो तो तब जो रिस्क फेस किया जाता है ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग, दैट इज द ट्रांसलेशन रिस्क, राइट। द लास्ट काइंड ऑफ रिस्क हेयर इज कंटिंजेंट रिस्क। कंटिंजेंसी क्या होती है, दिस रिस्क व्हेन बिडिंग फॉर अ फॉरेन प्रोजेक्ट, आप किसी फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए कोई बोली लगा रहे हो कि मुझे उस प्रोजेक्ट को चाहिए, लेना है, या फिर आप किसी पार्टी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट से, या आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो जहां पर आपको पैसा किसी फॉरेन कंट्री में लगाना है, वहां पर इन्वेस्ट करना है, या वहां का आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कोई प्रोजेक्ट में लगाना है। सच रिस्क अराइजेज फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ अ फर्म टू सडनली फेस अ ट्रांसनेशनल या फिर इकोनॉमिक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उस करेंसी में पैसा लगाने के लिए जो इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी जब इफेक्ट हो, या वहाँ के ट्रांसनेशनल कोई लॉस ऐसा हो जाता है, वो रिस्क भी आपको दिमाग में लेकर चलना है, right? So these are the various kinds of foreign exchange risk, and in this session we really discussed all the things that are related to this topic, exchange rate risk. Apart from this, my dear students, you will get the PDF notes of this whole session on Telegram channel, the same name, CrackNet with Nishman. You can follow us there and you will get more MCQs, latest updates regarding UGC NET exam से सारी updates आपको वहाँ मिलती रहेंगी. Stay up to date there, and those who have joined right now, don't forget to subscribe this channel.